उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है पूरी व्लॉग, क्योंकि हम जा रहे हैं पूरी। कल रात को डिसाइड हुआ और कि हमको बस पूरी जाना है, तो बस हम लोगों ने बस कल रात को डिसाइड हुआ पूरी जाना है और आज सुबह हम निकल पड़े पूरी जाने के लिए। बहुत दिन से प्लान्स बन रहे थे बट हो नहीं पा रहा था कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, कभी भाई के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और इसी वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। तो फाइनली हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पूरी। तो पता नहीं ये 1 दिन का ट्रिप होगा या 2 दिन का ट्रिप होगा, क्योंकि हमने आने का कुछ सोचा नहीं है अभी तक। 1 दिन में भी वापस आ सकते हैं, सिर्फ भगवान के दर्शन करके, या फिर कोणार्क भी घूमने के लिए हम 1 दिन स्टे कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिलहाल मेरी ट्रेन आने वाली है, मैं स्टेशन में हूँ और मेरे साथ देखिए कौन कौन जा रहा है। एक सेकेंड, रोहन हाय करो। इतना बकवास हाय करता है ना रोहन हर व्लॉग में। माँ हाय। तो बस हम सब रेडी हैं जाने के लिए पूरी, क्योंकि कल रात को ही हमने डिसाइड किया कि हम सबको पूरी जाना है। तो टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हम नॉर्मल टिकट लेके ही जा रहे हैं पूरी। और सीट्स हमें मिल गई थी और यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ मजाक कर रही थी थोड़ी सी। तो बस देखिए आगे मैं उसे हाथ देने बोल रही थी और वो अपना फ़ोन मुझे पकड़ा रहा था। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। तो बस यहाँ पे झारसुगुड़ा स्टेशन पार हो रहा है और मैंने यहाँ पे बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड किया था। 1 साल मैं यहाँ पे भी पढ़ी थी, तो बस अपने पुराने यादों को याद कर रही थी मैं कि किस तरह से यहाँ पे आती थी और निकलती थी। यहाँ मैं और दीदी हैं। मम्मा इस तरीके से देख रही है हम लोगों को कि पता नहीं हम दोनों क्या कर रहे हैं। और बाद में मम्मा को मैंने कहा मम्मा थोड़ा सा स्माइल तो कर दो, तो मम्मा यहाँ पे हंस रही थी। और यहाँ पे मेरा हम लोगों ने सीट अपनी चेंज कर ली थी और यहाँ पे बिल्कुल खाली था। यहाँ पे मेरा भाई बैठा हुआ है और दूसरे साइड पे मैं, दीदी और मम्मा बैठे थे। तो बिल्कुल ही खाली खाली था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जाने में। तो बस सुबह का टाइम है, हम लोग घर से नाश्ता लेकर आए हुए थे, जैसे एज इन सारी इंडियन फैमिली ऐसा ही करती हैं आई गेस। तो घर से पूरी और आलू की सब्ज़ी थी और बस उसके साथ मैं खा रही थी। और देखिए गैस करिए मुझे कौन खिला रहा है। जिसने गैस कर लिया फटाफट से कमेंट में लिख दे, उसके बाद मैं बताऊंगी कौन मुझे खिला रहा था। तो यहाँ पे मुझे मेरा भाई अपने हाथों से खिला रहा था। ऐसा हमारे बीच चलते रहता है और मेरा छोटा भी मेरी इतनी केयर करता है। कभी कभी मैं ये भूल जाती हूँ कि वो छोटा है और मैं बड़ी हूँ। वो हमेशा मेरा बहुत ही ख्याल रखता है और बहुत ही सपोर्टिंग, बहुत ही केयरिंग भाई है मेरा। तो अगर पापा के बाद मैं किसी पे भरोसा करती हूँ तो वो मेरा भाई ही है। और ये बात मैं बेफिक्र होकर कह सकती हूँ कि जब तक मेरा भाई मेरे साथ है मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। अब हम दोनों बहन आपको हमारे टाइम का सही यूज़ करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे दीदी मेरे पैरों में नील पेंट्स लगा रही थी और हम दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो अब मेरी टर्न है, मैं उनके पैरों में नील पेंट लगा रही हूँ और बस यूँ ही हमारा सफ़र कट गया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने अपने पैरों में लगाया था या फिर दीदी के पैरों में लगाया था, मैंने मम्मा को भी नेल पेंट लगा दी थी। और बहुत दिन से क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे थे उसकी वजह से मैंने नेल पेंट वगैरह कुछ लगाया नहीं था काफ़ी दिनों से, और दीदी ने भी नहीं लगाया था शायद। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपने टाइम का सही यूज़ कर रहे थे। तो मुझे चिप्स खाने का दिल कर रहा था और मैंने यहाँ कहा रोहन इस चिप्स को खोल दो, तो ये चिप्स के साथ ही मजाक करने लगा, कह रहा था चिप्स में चिप्स कम आवाज़ आ जाती। बस देखो तुम्हारी चिप्स कितनी है। नेल पेंट लगाई थी साथ से। चिप्स खाने के बाद मैं आराम से घोड़े बैठ कर सो गई थी। मैं इतनी देर सोई थी कि मुझे भी नहीं पता चला कब हम भुवनेश्वर पहुंचने ही वाले हैं। और बस यहाँ पे भी मैं सो के उठी हुई हूँ और मेरी सूरत से या शक्ल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं बिल्कुल सो के ही उठी हूँ। बारिश और ट्रेन जर्नी, इसका कॉम्बिनेशन कोई और बीट नहीं कर सकता। साथ में चाय होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, पर मुझे बाहर की चाय पीने की आदत नहीं है। तो बस यहाँ पे देखो ये दोनों भी वीडियोस बना रहे थे अपने लिए।
और यहाँ मम्मा सोई हुई थी। और इसी तरीके से हमारा भुवनेश्वर तक का सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो चलिए इस ट्रिप के पीछे की बात मैं आपको शेयर करती हूँ। जब मेरे दीदी लोग आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, तब हम जाने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली मतलब दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, नैनू और वंशु की। तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया। सिर्फ बड़ी दीदी और जीजू और अनवी छोटी गए थे, घूम के आ गए। तो उनके बाद मतलब हमारा भी दिल कर रहा था कि हम घूम के आएँ, और शायद भगवान ने हमको तब बुलाया नहीं था। अब शायद हमको बुला रहे हैं, बिना बुलावे कि कोई नहीं जा सकता भगवान के घर। तो बस भगवान ने हमको याद किया, हमको बुलाया और हम जा रहे हैं। मतलब इसी की वजह से ही शायद हम लोगों को मतलब इतना जल्दी ये ट्रिप प्लान हुआ। बस 1-2 घंटे में डिसाइड हुआ और हम लोगों ने कहा कि चलो कल चलना ही चलना है। तो हम बस यहाँ पे भुवनेश्वर पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ से ट्रेन से जाने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली ट्रेन 2 से 4 घंटे तक लेट है। पता नहीं, मुझे डिटेल में नहीं पता था, पर ट्रेन कुछ ज़्यादा ही टाइम लेट थी। इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम बस से चलते हैं और बस से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। बस में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, तब पूरी पहुँचने से पहले मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया ताकि आप लोगों को बता सकें कि हम बस से पूरी आ चुके हैं और ये हमारी लास्ट राइड है आज की। तो बस हम जा रहे हैं हमारे होटल, और होटल भी हम लोगों ने ऑनलाइन बुक नहीं किया था, जहाँ पे ये भैया ले जाएंगे उन्हीं से डिसाइड करेंगे कहाँ। तो फाइनली हम लोग पूरी पहुँच चुके हैं और रूम में हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। और मेरे पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। हम लोगों ने सी बीच के पास लिया है रूम। तो फटाफट से फ्रेश होके हम लोग चलते नीचे। तो ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू, और फटाफट से मैं कुछ खा लेती हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। और उसके बाद फ्रेश होके नहा के हम लोगों ने फिर से मंदिर जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलो पहले ही कुछ खा लेती हूँ। तो फटाफट से आप लोगों से मैं फ्रेश होके मिलती हूँ। तैयार हो चुकी हूँ और नहा के हम लोग रेडी हो चुके हैं, मंदिर जाएंगे शाम के वक्त ही। और मैं दिखाती हूँ मिरर में 1 सेकंड अपना आउटफिट। यहाँ दीदी है। तो ये है मेरा OOTD, और कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। तो ये मेरा कंप्लीट आउटफिट है। मैंने इस तरह से इसको स्टाइल किया है और मैंने झुमका पहना है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। यहाँ पीछे मेरी मम्मा खड़ी हैं इधर से। और ये कुछ रूम इस तरह का है, काफ़ी प्यारा रूम है। बेड नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत मैसी हो रहा है। और यहाँ मैं रूम से बाहर आ चुकी हूँ और ये है कंप्लीट नज़ारा। ये सामने है, वहाँ समुंदर है, लहरें आ रही हैं, इधर भी समुंदर दिख रहा है, लोग हैं यहाँ पे। वाह, हमारा रूम बहुत ही दूर है मंदिर से, पर मम्मा ने क्या सोचकर बोल दिया कि हम पैदल जाएंगे। शायद उनको पता नहीं था कि हमने रूम बहुत ज़्यादा दूर ले लिया है, तो उसकी वजह से अब हम मंदिर पैदल जा रहे हैं, क्योंकि किसी एक ने बोल दिया है कि दर्शन हम पैदल करेंगे। तो सब अब पैदल दर्शन कर रहे थे और यहाँ पे बस हम पहुँचने ही वाले हैं फाइनली। इतने कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने पैदल चला यहाँ पहुँचने के लिए। पर ये चलना बेकार नहीं गया। मेरे चेहरे की खुशी से आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ भगवान के दर्शन के लिए। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए भी प्रे करूँगी कि श्री जगन्नाथ आप लोगों की सारी परेशानी दूर कर दे और आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें और आपको अच्छी सेहत दें, आपको खुशी भरा जीवन दें। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रे करिएगा। अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के लिए फ़ोन वगैरह से बाहर छोड़ना पड़ता है और सब चीज़ बाहर रख के जाना पड़ता है। बस हम जा रहे हैं, सबमिट करेंगे और जाएंगे अंदर दर्शन करने।
हम सब बाहर दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ मम्मा है, यहाँ रोहन है और वहाँ दीदी फ़ोटो क्लिक कर रही हैं। और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ क्योंकि शाम को दर्शन बहुत खाली खाली था, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और डिनर भी हम लोगों ने अंदर ही कर लिया, आबड़ा भात खा के वापस बाहर अभी आया, तो मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर। कहाँ है मंदिर? दिख नहीं रहा, किधर है, किस साइड है? रथ है यहाँ, रथ है। दुकान में मिलेगा। सबको दिखाओ, कल मेरे को दिखा रहे हो। चलो तो भगवान को सामने से दर्शन करने के बाद ये जो खुशी है ना मेरे चेहरे पे, आप लोग देख सकते हैं। पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। और बस हम लोग अब रिटर्न जाने वाले हैं अपने रूम। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, रात के 9:30 बज रहे हैं अभी। तो देखते हैं आगे और क्या प्लान है, और अभी फ़िलहाल तो हम रूम ही वापस जा रहे हैं। तो यहाँ रास्ते से हम लोग खाजा ख़रीद रहे थे, जो स्पेशल प्रसाद होता है पूरी का। अंदर से भी हम लोगों ने प्रसाद लिया हुआ था, पर यहाँ से भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रसाद लिया, या फिर जो भी बोल सकते हैं खाजा लिया। तो यहाँ पे दीदी टेस्ट करके देख रही थी कि कौन सा वाला अच्छा है कौन सा नहीं। और बस अब हम रिटर्न जा रहे हैं, और मैं साथ साथ आप लोगों को यहाँ की स्ट्रीट्स दिखा रही हूँ, रास्ते में किस तरीके से छोटे छोटे दुकान वाले या फिर बैठे होते हैं। और साइड में मेरे घर वाले बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि मैं फिर से छूट गई थी, पीछे अकेली रह गई थी और ये सब मेरा आगे वेट कर रहे थे। तो बस अब हम रिटर्न जा रहे हैं। पर्सनली बोलूँ तो मुझे यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और अलग ही टाइप की खुशी थी यार। यहाँ आने के बाद अलग ही टाइप का जो वाइब होता है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मैं पहले भी यहाँ आई हूँ और 2-3 साल पहले भी आई हुई थी, कोविड से पहले। पर हर बार आओ, हर बार कुछ नया ही लगता है ये जगह। हर बार काश मैं यहाँ पे रह पाती, पर देखा जाएगा फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, वो तो अलग बात है। पर यहाँ पे बता नहीं सकती कितनी खुशी हो रही थी हमें। तो फाइनली हम लोग हमारे होटल के पास पहुँच गए हैं, और अब पास में ही बीच है, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। बहुत अच्छी हवा चल रही है, और थोड़ी देर यहाँ पे वॉक करके फिर हम जाएंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ बीच पे आ चुके हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है। सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे हम लोग, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दीदी यहाँ भाव खाते खाते धड़ाम से गिर गई नीचे, और अपनी बेवकूफ़ी पे हंस रही है ताकि लोग मजाक ना उड़ाए ना। दीदी बहुत स्मार्ट वर्क। हाँ, खुद हंसती ताकि लोग ना हंसे तेरे पे। हो गया हो गया हो गया। तो मैं अभी आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाती हूँ अपने बैक कैमरे से, और जिसको देख के आप लोग भी हंस उठेंगे, जैसे मैं और मेरा भाई डिस्कस कर रहे थे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। आप लोग ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे ये मैडम इतने अंधेरे में भी अपना टिकटॉक बनवा रही हैं और उनके जो भी है साथ में वो उनका टिकटॉक बना रहे हैं, और ये देखिए वो कैसे देख रहे थे। अब वापस जा रहे हैं हम लोग। बहुत खाली, ये दुपट्टा अपने आप उड़ रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ।
नहीं बहन, मैं नहीं बनाऊंगी। हम सब आ जाओ रील। और कितना घूमेगी दीदी, घूम घूम के तो गिर गई एक बार। देख घूम जा, रोहन बना दे रहा रील तेरा। रील बनेगा, देखो यहाँ पे रील बनाएंगे दो टिकटॉकर। 1 2 3 स्टार्ट। और कुछ। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने रूम, रेस्ट करेंगे, कल सुबह देखते हैं कहाँ जाना है। रील बना के आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील नहीं हो रहा है। कल का क्या प्लान है दीदी? अच्छा रील नहीं बना। कल का क्या प्लान है? कल कहाँ जाते हैं, घूमने देखते हैं। और ये एक विंडो है जहाँ से सारे कपड़े टंगाए हुए हैं, और यहाँ से एक बड़ा सा विंडो है जहाँ से समुंदर दिख रहा है और बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो बस अब मैं यहाँ पे अपनी ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करने जा रही हूँ। यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊँ। और देखते हैं कल क्या होगा। कल क्या होगा जानने के लिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।